पर मुझसे दुखी नारी न होगी जिसको सारी उम्र भर मिला संसार में मुझ जैसी दुखियारी नारी कौन होगी जिसको सारी उम्र भर कष्टों का सामना झेलना पड़ा, सुख का ठोर ही नहीं मिला। परिवार में ये स्वयंवर में पहले ही ससुराल आई से ब्याह कर जब अयोध्या आई तो हमारे आते ही आते माता के कई के द्वारा हमारे पति को 14 वर्षों का वनवास हो गया। रानी बनी, तपस्वी बनी, जिस पर है नहीं विधाता के स्वामी। सीता सह सकती नहीं बंदियों की सीता सह सकती नहीं बंदियों की श्रवण दिखाई दे रहा है, चलती हूँ, इसी में कूद के अपनी आत्महत्या कर लेती हूँ। ये जल में रहने वाले वरुण देवता सीता का कोटि कोटि प्रणाम। वरुण देवता, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपनी गोद में उठा लो, अपनी गोद में उठा लो। आओ, कहाँ जाओगी? जल में मत कूदना, सावधान। के सावधान से भागती हो, और करो न निभे आओ हाथ से है नहीं पढ़कर पाप हाथ से है नहीं पढ़कर पाप जा बेटी, चलने में कूदो बेटी, सावधान में आ रहा हूँ बेटी, जाओ। सावधान सावधान
पता नहीं आता, आप तो जल में कूद करके आत्महत्या कर लेते। अगर दादा फुल स्पीड में ना होती तो बिटिया वही अपन झू दे दे। नहीं बेटी कि हे बेटी तुम धीरज रखो, यो प्राण गवाना ठीक नहीं। हे बेटी तुम धीरज रखो, यो प्राण गवाना ठीक नहीं। कि संकट में हो संघर्ष में पागल बन जाना ठीक नहीं। संकट में हो संघर्ष में पागल बन जाना ठीक नहीं। मनुष्य चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, परंतु इस प्रकार से जल में कूद करके आत्महत्या, ये तो पाप है बेटी। और मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ। क्या कहा मुनिवर, आप मुझे पहचानते हैं? हाँ बेटी। परंतु कैसे मुनिवर? तुम तो विदेहा की पुत्री हो, चिंता करना झूठे अपयश का भोजन बने, इस प्रकार मरना ना चाहिए। झूठे अपयश का भोजन बने, इस प्रकार मरना ना चाहिए। महान राजा जनक की बेटी होकर के, अयोध्या में इस राजा दशरथ की बड़ी बहू होकर के इस जल में कूद करके आत्महत्या नहीं बेटी। आखिर इस जल में कूद करके आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? मुनिवर, मैं अपने वंश की और कुल की मर्यादा को रखने के लिए इस जल में कूद के अपनी आत्महत्या कर लेना चाहती थी। आज अपने कुल की मर्यादा को बचाने के लिए, अपने वंश की मर्यादा को रखने के लिए इस जल में कूद करके आत्महत्या? हाँ मुनिवर। नहीं बेटी। और फिर इस समय तो मैं एक दूसरी बात देख रहा हूँ। मुनिवर, वो दूसरी बात आप क्या देख रही हैं? हे बेटी, जो बात मैं देख रहा हूँ वो हमसे कही नहीं जाती है। अरे मुनिवर, बुजुर्ग लोग कहते हैं मुंह की आई बात मुख में नहीं रखना चाहिए, स्वयं प्रकट कर देना चाहिए। जब वो बात मैं अपने मुखारबिन से कह दूं, तो बाद में ये मत कह देना कि हे मुनिवर आपने क्या कह दिया है। नहीं मुनिवर, अनुचित है फिर भी कहता हो। मुनिवर, धन्य है बेटी, धन्य है कि अनुचित है फिर भी कहता हो। तुम्हें खोटी बातें कर रही हो। कि अनुचित है फिर भी कहता हो। कर रही कि जो गर्भवती हो कर बेटी। धन्य है बेटी, धन्य है कि जो गर्भवती हो कर बेटी। चले आप घाटे कर रही गर्भवती
तत्काल एक सुंदर से बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। आज इस अवस्था में जन्मे को तो क्या हत्या नहीं बेटी। अब तो मैंने तुम्हें मरने से बचा लिया है, आखिर तुम क्या चाहती हो? मुनिवर, यदि आप मुझे मरने से बचा लिया है मुनिवर, वैदेही ठोर चाहती है, वैदेही ठोर चाहती है, कुल की लाज बचाने को। जीवन में फिर दूसरी बार, जीवन में फिर दूसरी बार भी पति प्रतिफल जीवन में फिर दूसरी बार फिर पति प्रतिफल। मैं इस जीवन में दोबारा प्रतिबंध निभाना चाहती हूँ, इसलिए आपका थोड़ा सा सहारा चाहती हूँ मुनिवर। अरे बेटी, आपको सहारा देने के लिए इस वन का पत्ता पत्ता डाली डाली तैयार है बेटी। हाँ बेटी, जिस प्रकार से एक बेटी अपने ससुराल में ना रह करके अपने पिता ने क्या अपने नैहर में एक सुंदर से बच्चे को जन्म देकर के अपना जीवन व्यतीत करती है, आप उसी प्रकार से हमारे आश्रम पर अपना जीवन यापन करें। और बेटी, मैं आपके लिए एक सुंदर सी कुटी बनवा दूंगा। क्या कहा मुनिवर, आप हमारे लिए दूसरी कुटी बनवा दोगे? हाँ पुत्री। मुनिवर, यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आओ आश्रम पर चलते हैं बेटी। चलो मुनिवर। अब रामैया
हाँ